गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। कल मैंने आपको बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ के क्वेश्चंस के बारे में बताया जो एग्जाम 2025 में आया था। कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, उन क्वेश्चनों को कल से आगे के बारे में बताते हैं, मगर आज जल्दी जल्दी से आपको उन क्वेश्चनों के बारे में बता देते हैं जो कल आपको बताया गया। नहीं बताते हैं ठीक। पहला क्वेश्चन, समबाहु समकोण समबाहु समकोण समद्विबाहु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों का योग, न्यून कोणों का क्वेश्चन क्या है मेरे पास? कह रहा है कि समद्विबाहु समकोण कैसे होगा? ये हमारे पास समकोण हो गया, इसको हम लोग कहते हैं समकोण 90 डिग्री का। ये दोनों के अंतर 45 हो जाएगा, ये भी कितने होगा 45 हो जाएगा। जब हम लोग क्या करेंगे 45 प्लस 45 हो जाएगा 90 डिग्री, हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे में हम फटाफट बताते हैं, ये सारे क्वेश्चनों को बताया जा चुका है, इसलिए जल्दी से आपको बता दें और डिटेल में बताकर। संख्या 25-15 में अंक 5 के स्थानीय मानों का अंतर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए इसको। 5 का स्थानीय मान कैसे होगा? 25-15, ये मेरे पास क्वेश्चन है। इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 होते 1 बराबर का 5 हो गया। इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा? ये 5 किस पोजीशन पर है? इकाई दहाई सेकंड पोजीशन पर है, इसलिए 5 होते 100 बराबर कितना हो गया? 500 हो गया। इनका अंतर निकाल देते हैं, इनका क्या होता है? तो 500 में अगर हम लोग 5 हटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 495। दूसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन, 3/5 को प्रश्न में बदलो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3/5 को प्रतिशत में बदलो, क्या होगा? हल करते हैं इसको तो 3/5 बटे 100 करते हैं, जब फ्रैक्शन लगाते हैं 100 से गुणा करते हैं, 5 काटेंगे 20 बार जाएगा, ये हो जाएगा 20 गुणित 3% बराबर 20/60। चौथा क्वेश्चन हमारे पास है
3a प्लस 2b प्लस 5 माइनस 2a माइनस 3b प्लस 2 को सरल करो। हल करो इसको, क्या करते हैं, प्लस क्वेश्चन लेते हैं 3a प्लस 2b प्लस 5 ब्रैकेट के अंदर क्या है 2a प्लस 3b प्लस 2 ब्रैकेट ओपन करते हैं 3a प्लस 2b प्लस 5 माइनस, किसी भी क्वेश्चन के पहले अगर माइनस का चिन्ह होता है तो आंसर का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो इसका चिन्ह बदलो तो हमारे पास माइनस 2b, यहाँ माइनस 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 3b प्लस 2, इसमें प्लस है इसमें माइनस। चलिए अब क्या हो, क्वेश्चन खोलते हैं 2a माइनस प्लस में रहेगा 3b और ये प्लस में रहेगा माइनस में रहेगा। अब सजाती बदल को एक करते हैं तो 3a और माइनस 2 ये एक साथ कर लेते हैं प्लस 2b और प्लस 3b प्लस 5 माइनस 2, तो 3 में 2 बड़ा कितना जाएगा, ये हो जाएगा, ये कितना जाएगा 3 2 5 भी हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, 5a माइनस 3, 5a प्लस 5b a प्लस 5b प्लस 2 कहीं तो रॉन्ग हो रहा है, ये चेक करते हैं। क्वेश्चन रहते हैं 3a प्लस 2b प्लस 5 माइनस 2a माइनस 3b प्लस 2 को सरल करके प्राप्त मान ज्ञात कीजिए। a प्लस 5b माइनस 2 तो 3a प्लस 2b प्लस 5, 3a प्लस 2b प्लस 5 2a माइनस 3b प्लस 2, क्वेश्चन तो सही है। यहाँ क्या है 3 का नहीं 2b का नहीं प्लस 5 का नहीं, माइनस 3 हो गया, माइनस तो प्लस 3 हो गया, प्लस तो माइनस हो गया, 3 ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये कितना हो गया, 1 हो गया, 3 कितना 5 हो गया, 5 में 2 कितना था 3। अब समझ कौन सा सही कौन सी a प्लस 5b प्लस 3 माइनस 3 प्लस 5 प्लस 3, पहला ऑप्शन सही है, a प्लस 5b प्लस 3, a प्लस 5b प्लस 3, पहला ऑप्शन सही, a प्लस 5b प्लस 3। अगला क्वेश्चन 5वां हमारे पास है 36 और 42 का मासा, 36 और 42 का महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। सारे क्वेश्चन बताए गए हैं, कल ये क्वेश्चन कहीं से मिस्टेक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 4, इसको ये सही कर लीजिएगा आपको। इसके लगाने हमारे पास दो तरीके होते हैं, पहला तरीका क्या होता है गुणनखंड विधि होता है और दूसरा तरीका जो हमारे पास होता है भाग विधि वाला, उसको हम लोग भाग विधि लगाते हैं, भाग विधि से इसको भाग विधि लगाएंगे 36 और 42, तो छोटी संख्या से 36 से भाग करते हैं, इसमें 42 करते हैं, एक बार जाएगा 36 का 36 हो गया, 12 में 6 गया 6, 3 कर दिया, 6 से भाग करेंगे 36 में, तो 6 में कितना हो गया 36 हो गया, कर दिया। यहाँ लिखेंगे कि 36 और 42 का मासा 6, ये हो गया।
कल भी आपको बताया गया था -7/25 डिवाइड 4/5 प्लस 2/5। कल शायद मैंने आपको क्वेश्चन ये लगा दिया था, क्या यहाँ पर प्लस कर दिया था। तो कल जो पेपर नहीं मिला था, आज मैंने बताया कि यहाँ पर क्या है, डिवाइड का चिन्ह है। अगर डिवाइड का चिन्ह होगा तब कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम बोर्ड मास को लगाएंगे। बोर्ड मास को क्या होता है, बोर्ड मास जो होता है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, ब्रैकेट नहीं है। फिर आता है ओ का मतलब क्या होता है, आप होता है। आप मतलब यहाँ आपको पढ़ाया गया क्या होता है, गुणा होता है। डी का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है। डिवाइड का मतलब क्या होता है, भाग होता है। सबसे पहले क्या आया है, भाग आया है। ठीक, फिर क्या आता है, यह मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ए का मतलब क्या होता है, एडिशन होता है। यस मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक, तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड के बाद गुणा होता है, गुणा हमारे पास है नहीं, तो यहाँ हम लोग आते हैं -7/25 डिवाइड 4/5 प्लस 2/5। तो सबसे पहले हम लोग करने के वाले हैं, डिवाइड करेंगे। डिवाइड में क्या करते हैं, जब हमारे पास डिवाइड क्या होता है, फ्रैक्शन होता है, भिन्न संख्याएं होती हैं, तो बड़े के बटा के हम लोग क्या करते हैं, संख्या को भाग देते हैं। जैसे -7/25 डिवाइड के स्थान पर गुणा चिन्ह लगाएंगे, और इस जो हमारे पास फ्रैक्शन है, भिन्न है, नीचे वाली संख्या को ऊपर कर देंगे, ऊपर वाली संख्या को नीचे कर देंगे। ये हमारे पास क्या जाएगा, 5/4 हो जाएगा। और क्या बचा, प्लस 2/5। 5 का 5/25, तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, -7, नीचे क्या बचा, 5/20 प्लस 2/5। अब इसको सॉल्व करते हैं। 20 और 5 का जो हमारे पास एलसीएम होगा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 से 20 से भाग करेंगे, एक बार जाएगा 20 का नाम 20, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर -7 × 1 प्लस 5 और 20 4 बार गया, 2 रूट क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। यहाँ जाते हैं कि 1 है, तो 7 करना, -7 हो गया, और प्लस 4 में कितना हो गया, 8 हो गया, बटा क्या है, 20 है, बराबर -7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक बटा हमारा आंसर क्या आ गया, 30 आ गया। ये हमारा आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 भैया नाम बैठा हो तो बारे में शैक्षिक रहते हैं, बैठा बृहद कोण किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, बृहद कोण किसे कहते हैं, बृहद कोण किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर हमें डिफिनेशन लिखना है, इसकी परिभाषा हमें दिखा देना है। बृहद कोण किसे कहते हैं, कोणों के बारे में आपको पढ़ाया गया है। बृहद कोण किसे कहते हैं, लिखेंगे ऐसा कोण जो 180 अंश से बड़ा हो और 360 अंश से छोटा हो, उसे बृहद कोण कहते हैं। बृहद कोण कहते। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 8वें। 8वां क्वेश्चन क्या है, पेपर बता रहे बच्चे चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 1050 1050 है। यदि उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 5
लासा यानी कि लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। लासा ज्ञात करो। ये क्वेश्चन क्लास में आपको कई बार पढ़ाया गया है। देखो कैसे सॉल्व करना है इसको हमें। सबसे पहले हमें क्या करना है, लिखना होगा इसमें क्या क्या चीजें दी गई है। क्वेश्चन पढ़ते क्वेश्चन में लिखा है क्या, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 150 है। हमारे पास दिया क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 150 है। ध्यान दीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 1050 है। यदि उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मतलब क्या होता है, मासा। मासा क्या दिया है, 5 दिया है। पूछा जा रहा है क्या, लासा ज्ञात कीजिए। यहाँ हम बताते हैं कि लासा कैसे निकलेगा। एक हम आपको फार्मूला बताए थे, एक फार्मूला इस सूत्र का आपको बताया गया था। क्या बताया गया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये दो संख्याएं हैं और दो संख्या का गुणनफल दिया गया है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ये मेन फार्मूला होता है। यहाँ से हम लोग बनाते हैं 4 फार्मूले, क्योंकि मेरे पास क्या होते हैं, 4 पद होता है। एक पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई, मासा हो गया और लासा हो गया। इन चारों पदों में से कोई 3 पद आपको दिया जाएगा और चौथा पद आपसे निकालने के लिए कहेगा। तो लासा का फार्मूला हम लोग बनाते हैं इससे, तो हमारे पास क्या बनेगा, अगर हम लोग पूछे जा रहा है लासा निकालना, तो लासा हमारे पास यहाँ है। तो लासा का फार्मूला जब हम बनाएंगे लिखेंगे क्या, लासा बराबर, ये लिखा है क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसका मतलब क्या है कि दो संख्याओं का क्या है, गुणनफल है। यहाँ हम लोग लिख देते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं। देखिए यहाँ क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटा क्या लिख जाएगा, मास। अब दो संख्याओं का गुणनफल मेरे पास दिया गया कितना, 1050 दिया गया है। लिख दो, मासा कितना दिया गया, 5 से काट देते हैं, मिल जाएगा 5 दूनी 10 और 5 का 5 और 1 3 बना देते हैं। ये कितना जाएगा, 210 हमारे पास आएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक आयताकार खेल का क्षेत्रफल, एक आयताकार खेल का क्षेत्रफल का एक आयताकार खेल का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है। 120 वर्ग मीटर है। 120 वर्ग मीटर है। यदि खेल की लंबाई, यदि खेल की लंबाई 40 मीटर है, 40 मीटर हो, खेल की लंबाई 40 मीटर हो, तो चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कठिन क्वेश्चन नहीं आए थे। अगर जिन्होंने भी क्लास लिया होगा, ऑनलाइन क्लास लिया होगा, चाहे यहाँ पर ऑफलाइन क्लास लिया होगा, वो आराम से सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकता है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक आयताकार मेरे पास क्या है, एक खेल है। जैसे आयत किसे कहते हैं, आयत जिसके आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। यहाँ पर क्या एक आयताकार खेल का क्षेत्रफल, सबसे पहले इसमें क्षेत्रफल दे दिया गया है। हम लोग लिखते हैं क्या,
आयताकार क्षेत्रफल, आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना दिया है? 120 वर्ग मीटर दिया गया है। फिर क्या दिया है? यदि खेत की लंबाई दे दिया गया है, लंबाई क्या दिया है? 40 मीटर दे दिया गया है। तो मान लीजिए हमारे पास लंबाई कितनी है? 40 मीटर है और क्षेत्रफल कितना है? 120। ये क्षेत्रफल हो गया स्क्वायर मीटर यानी मीटर स्क्वायर। तो बताना क्या है हमें? तो इसकी चौड़ाई क्या करनी है? चौड़ाई क्या करनी है? अब आपको कुछ नहीं पता होगा, सिर्फ एक चीज पता हो कि आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है। अगर आपको इतनी छोटा सा फार्मूला अगर पता है तो आप क्वेश्चन फट से लगा लेंगे। एक फार्मूला आपको पढ़ाया गया है सूत्र, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल दिया है तो इसी का फार्मूला क्या है? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या दिया गया है? 120 बराबर लंबाई हमको कितनी मालूम है? 40 मालूम है। चौड़ाई हमको क्या करनी है? निकालनी है। इस प्रकार के क्वेश्चन में जिसका हम लोग ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, पक्षांतर करते हैं, जिसका हम लोग चौड़ाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 120 बटे क्या जाएगा? 40, 0 का तो चढ़ते क्या हो गया? 12 हो गया। तो कितना आ गया? 3 मीटर आ गया। हमारा आंसर कितना हो गया? 3 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एक गांव की कुल जनसंख्या, एक गांव की कुल जनसंख्या, एक गांव की कुल जनसंख्या 2000 15 वर्ष तक की 15 वर्ष तक 15 वर्ष तक की आयु वाले बालकों तथा बालिकाओं तथा बालिकाओं बालक तथा बालिकाओं की संख्या क्रमशः 30% एवं 25% है। बालक तथा बालिकाओं की संख्या क्या है? बालक तथा बालिकाओं की संख्या ज्ञात करो। वो क्या था? चलिए क्वेश्चन को विकल्प पढ़िए पहले आप। क्या किया है? कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या क्या है? एक गांव की जनसंख्या जो मेरे पास है 2000। एक गांव से मान लीजिए कि आपका ही गांव है, एक गांव की जनसंख्या कितनी है? 2000 है। 15 वर्ष तक की आयु वाले, जिनकी आयु कितनी है? 15 वर्ष तक की आयु वाले बालकों और बालिकाओं की संख्या क्रमशः 30% एवं 25%। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ हम लोग हल करेंगे। हल कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? 2000। ठीक, अब आता है क्या? बालकों की संख्या
बालकों की संख्या कितनी है? 30%। फिर बालिकाओं की संख्या कितनी है? बालिकाओं की संख्या कितनी है? 25% है। 25% है। बालक तथा बालिकाओं की संख्या आपको यहाँ पर परसेंट में दिया है। ये बालक और बालिकाओं की संख्या जो किसमें दिया है? परसेंट दिया है। हमको निकालना क्या है? बालक और बालिकाओं की संख्या बताइए। बालक और बालिकाओं की संख्या ज्ञात करें। ऐसा कुछ नहीं करना है। करना क्या है? देखो, एक गांव की जनसंख्या कितनी है? 2000 है। उसमें से बालकों की संख्या कितनी है? 30% है। बालिकाओं की संख्या कितनी है? 25% है। यहाँ हम लोग निकालते पहले क्या है? बालकों की संख्या। बालकों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे? लिखेंगे 2000 का 30%। क्या होगा? 2000 का 30% निकालो। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 2000 होते का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। आपको बताया गया है का मतलब गुणा होता है। 2000 का 30%। परसेंट चिन्ह को हम लोग हटाते हैं तो क्या करते हैं? भाग करते हैं। यहाँ 100 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। 1 0 से 1 0 कर दिया, 1 0 से 1 0 कर दिया, तो हमारे पास बचा क्या? 2 यानी 6 कितने जीरो होंगे? 2 जीरो, ये 6। तो बालकों की संख्या कितनी हो गई? 600 हो गई। इसी प्रकार से आगे बालिकाओं की संख्या हम निकाल लेते हैं। बालिकाओं की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 2000 होते 25%। एक मिनट, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो गया। 2000 का 25%, इसको भी स्टार्ट कर लो। 2000 होते 25 बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 1 0 काट देते हैं, 2 0 कर गया तो 25 ना कितना हो गया? 50 हो गया, मतलब 500। अतः बालकों और बालिकाओं की संख्या क्रमशः 600 और 500 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। यदि किसी वर्गाकार मैदान में यदि किसी वर्गाकार मैदान की बाबू क्लास में पढ़ा रहे हैं, बताते हैं जैसा वो तुम करते हैं क्लास में। अच्छा देखते हैं। यदि किसी वर्गाकार मैदान की प्रत्येक भुजा मैदान की प्रत्येक भुजा 25 मीटर है, 25 मीटर है, 25 मीटर है, तो इसके चारों ओर इसके चारों ओर
तो इसके चारों ओर 2 बार तार लगाने के लिए 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 कितने मीटर तार की आवश्यकता हो? तार की आवश्यकता हो। बच्चों क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है, जब थोड़ा सा घुमा दिया है। अगर आप जल्दबाजी किए होंगे तो हो सकता है आप गलत कर देंगे। जल्दबाजी ऐसे क्वेश्चन में नहीं करना है, आपको बिल्कुल आराम से करना है। देखिए पहले क्वेश्चन से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि जैसे किसी वर्गाकार मैदान, पहली बात हमारे पास क्या है, वर्गाकार मैदान है। एक हम वर्ग बना लेते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। कह रहा है कि किसी वर्गाकार मैदान का प्रत्येक भुजा कितना है? 25 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ए हो गया, बी हो, सी हो गया, डी हो गया, ये 25 मीटर है, ये भी 25 मीटर है, यह भी 25 मीटर है और यह भी कितना है? 25 मीटर है। किसी वर्गाकार मैदान की प्रत्येक भुजा कितनी है? 25 मीटर है। इसके चारों ओर 2 बार तार लगा रहा है। ये बड़ा कंफ्यूजन वाली बात है। एक बार तार लगाया था, यानी हम इसे मान लेते हैं कि मेरा वर्गाकार क्षेत्र है जिसकी भुजाएं जो हैं सभी भुजाएं 25 मीटर की हैं। तो इसके चारों ओर में 2 बार, ऐसे एक बार तार लगाना है, फिर हमें क्या करना है? दूसरी बार भी हमें यहाँ पर तार लगाना है। तो अब ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग क्या करते थे? हम लोग निकालते थे परिमाप निकालते। यहाँ पर दिया क्या है? दिया है, क्या दिया है? वर्ग की भुजा दिया है। क्या दिया है? 25 मीटर दिया है। अब अगर इसको एक बार में यहाँ से यहाँ तक हमें चलना, उसको हम लोग चाहे तो इसको जोड़ लेंगे तभी वाला आंसर आ जाएगा। पर हम लोग सूत्र लगाएंगे, फॉर्मूले लगाएंगे। सूत्र क्या होगा? वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है क्या? 4 होते भुजा होता है। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग एक यहाँ से स्टार्ट कर यहाँ तक पूरा अगर लगा देते हैं तो क्या क्या मिल जाता है? 4 होते भुजा। मगर यहाँ क्या कर रहा है? 2 बार का लगाना है, इसलिए हमें 2 से और गुणा कर देना है। यहाँ हमारे पास क्या मिल जाएगा? 2 होते 4 होते भुजा कितनी है? 25 मीटर है। ये क्या जाएगा? 25 चौका 100, 2 होते 100 हो गया, 100 दूनी कितना हो गया? 200 मीटर। ये हमारा आंसर है। ठीक, 25 चौका 100, 100 दूना 200 मीटर। अगर इसमें भी दो बार तार लगाना है तो हमें 200 मीटर तार लगाना होगा, तो ये लग पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यदि a बराबर 2, b बराबर दिया है 1 तथा c बराबर दिया है कितना? 3 हो तो 2a प्लस 4b माइनस सी का लिखना है क्या? होल 2 का मान ज्ञान करो। दिया है
दिया है a बराबर 2 दिया है, b बराबर 1 दिया है, c बराबर 3 दिया है। निकालना क्या है 2a प्लस 4b माइनस c। सही क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन लिखने में रॉन्ग ना हो बस। 2a प्लस 4b माइनस c, 2a प्लस 4b माइनस c। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो a की वैल्यू हमारे पास कौन है, ये है b की वैल्यू, ये है c की वैल्यू, ये है, इसको a और b और c के स्थान पर 2 1 और 3 में रख देना है। कैसे रखेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ जब दो होते, एक वैल्यू क्या है 2 है, 2 रख दो, फिर प्लस 3 क्या है प्लस है, 4 होते 3 वैल्यू क्या है 1 लग गया, माइनस 3 वैल्यू कितनी है 3 है, 3 लग गया, भाग यहाँ हमारे पास कितना 3 है, 3 लिखिए, बराबर 2 गुना कितना हो गया 4 प्लस 4 गुना 4 हो गया, माइनस कितना हो गया 3 हो गया, भाग कितनी हो गई 3 हो गई, 4 4 कितने हो गया 8, माइनस कितना हो गया 3 भाग 3 हो गई, 8 में से 3 घटा कितना हो जाएगा 5, 5 भाग कितना 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 की पावर 3 का मतलब ये हुआ कि 5 में कितनी बार गुणा करना है 3 बार, 5 गुणते 5 बराबर 5 में 25 पंजे 125 हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन 12 क्वेश्चन नंबर 13। पटरी और प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण बनाइए। क्वेश्चन नंबर 13, पटरी और प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण बना। ठीक, ये क्वेश्चन भी आपको कराया गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ हमें लिखना पड़ता है क्या, रचना के प्रकार। आपको बनाने नहीं है, बनाकर कैसे आपने बनाया है उसको भी लिखना होता है। रचना के प्रकार, पहले क्या करेंगे हम लोग, पाठ लिखते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम एक रेखा की खींचा, जिसका नाम क्या हो गया ए हो गया और क्या हो गया बी हो गया। देखो सर्वप्रथम एक रेखाखंड AB खींचा, खींच दिया हमने। आगे भी पट्टी को उठाइए और एक रेखाखंड AB आप क्या करेंगे खींचिए। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमें इसे को केंद्र मानना है। अब हमें प्रकार में पेंसिल को लगाना है। प्रकार में जो हमारे पास होता है क्या करना है, पट्टी और प्रकार की सहायता से प्रकार में पेंसिल को लगाना है और ए को केंद्र मानना है। दूसरा स्टेप में क्या, ए को केंद्र माना और कोई त्रिज्या लेकर कोई भी त्रिज्या ले, ऐसे आप कोई भी त्रिज्या ले लो, कोई त्रिज्या लेकर एक चाप ARC लगाया। अब लगाते हैं यहाँ सुई की नोक रखेंगे, पेंसिल की नोक यहाँ रखेंगे और इसको मान लेते हैं हमने ऐसे लगा दिया। इसको दे दो क्या, इसका नाम दे दो C दे दो। ठीक, अब तीसरे स्टेप में आएंगे हम लोग। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, तीसरे स्टेप अब पुनः C को केंद्र माना, C को केंद्र माना और वही त्रिज्या लेकर एक
और चाप लगाया। अब सी को हम केंद्र मानते हैं, इसको हम लोग केंद्र मानते हैं, सुई के को यहाँ रखेंगे और इसको ऐसे कट कर देंगे। ये कट कहाँ हो गया, यहाँ कट हो गया, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। ठीक, चौथे स्टेप में आ जाओ। चौथे स्टेप में क्या करेंगे, पुनः डी को केंद्र माना, डी को केंद्र माना और एक चाप लगाया। और इस डी को केंद्र मानिए और इसको चाप यहाँ लगा, यहाँ चाप ऐसे लगा। ठीक, एक चाप लगाया, ए बी सी डी, इसको क्या मानते हैं लोग, डी मानते हैं। पांचवें स्टेप में आ जाओ। अब डी और ए को पटरी की सहायता से आपस में मिलाया और यही 120 अंश का कोण हुआ। मिला दो, कहाँ गया, इसको ऐसे मिला। EAB एंगल EAB बराबर 180। ये पठन प्रकार की सहायता से आपका 120 का कोण। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। ये ग्राफ बनाना है, ग्राफ हम आपको बनाते नहीं है, सिर्फ पढ़कर बता देते हैं। आप लोग आपके पास पेपर वगैरह होगा, करा के नीचे दिए गए ऐसे क्वेश्चन है क्या, नहीं ये क्वेश्चन दिया गया है, नीचे के त्रिभुजों के नीचे दिया गया त्रिभुजों के तीनों अंतःकोणों का मान अलग अलग ज्ञान करो। त्रिभुज क्या दिया गया, त्रिभुज दिया गया है मेरे पास A B C D, ये दिया है 3x, ये दिया है 2x और ये दिया है 130। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान क्या करना है, मतलब ये कोण कितने अंश का होगा, ये कोण कितने अंश का होगा और ये कोण कितने अंश का होगा, इसका हमें मान निकालना है। सबसे पहले इसको हम दो प्रकार से लगा सकते हैं। ये लगा सकते हैं क्या, किसी त्रिभुज के वह एंगल जो बाहरी हमारे पास कोण होता है, अंदर के दो एंगलों के योग के बराबर होता है। पहली बात हम इस नियम का प्रयोग कर सकते हैं, 3 में कितना 2x, ठीक।
3 तो कितना हो गया, इसकी वैल्यू हम लोग मान सकते हैं कि ये वैल्यू 5x की हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी होगी 5x हो जाएगी। इस नियम से भी हम लोग लगा सकते हैं। और एक हमारा और रूल होता है क्या, एक रूल ये भी होता है कि अगर ये हमारे पास कोई एक रेखा है, कोई एक रेखा है, तो इनके दोनों कोणों का योग, यहाँ जो कोण बनता है कितने बनता है 180 अंश बनता है। अगर ये हमारे पास कोण क्या है 120 अंश है, अगर ये कोण क्या है 120 अंश है, ये कोण कितने अंश हो जाएगा हमारे पास 60 अंश का हो जाएगा। अंतर कोणों का योग हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 60 हो जाएगा। दोनों प्रकार लगाने में देखते हैं क्या आता है। ठीक, तो पहला हम लोग तरीका लगाते हैं इसको लगाने का। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, आपको तो पता ही होगा। एक 120 अंश हो गया, त्रिभुज 60 है, 5x 5 दूनी 10, x का मान हमारे पास मिल जाएगा। फिर नीचे दिया गया कि तीनों अंतर कोणों का मान अलग अलग ज्ञात कीजिए। मान अलग अलग हमको निकालना है, क्वेश्चन अलग अलग निकालना है। 3x है, 2x है, 120 है। पहली विधि हम लोग लगाते हैं क्या, 120 अंश से कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। पहले ऐसा लगा लेते हैं, दोनों प्रकार लगाते हैं। किसी त्रिभुज के वह कोण अंतर के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, बराबर होता है। ये कोण जो होगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो ये कोण है, यह कोण कोण के बराबर हो जाएगा। अच्छा, बाहरी कोण बराबर ये हो जाएगा, अंदर का कोण हमारे पास 120 से 60 ये रहेगा। यहाँ लिखो ACB, एंगल ACB बराबर क्या लिखेंगे 180 माइनस 120, ये कितना जाएगा 60। यहाँ हम लोग क्या मान लेते हैं, यह हमारा कितना हो गया 60 हो गया। और लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, 180 अंश के बराबर होता है। तब लिखेंगे क्या, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। कोण A की वैल्यू क्या है 3x, कोण B की वैल्यू क्या है 2x, कोण C की वैल्यू क्या है 60 अंश, बराबर कितना जाएगा 180 अंश। तो 3 में कितना हो गया ये 5x बराबर 180, 60 को उतर में तो माइनस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 120। या x बराबर 120 बटे 5 से काट देते हैं, x बराबर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया और 20 10 हो गया 20 हो गया, 5 चौक 20 कितना हो गया 24। यश मान कितना आ गया 24 आ गया। अब कोण A की वैल्यू क्या है 3x है, 3 गुणित यश की वैल्यू क्या है 24 अंश है, तो 24 में कितना होता है 72 डिग्री होता है।
कोण बी की वैल्यू क्या है 2x हो गया, 2 गुणे कितना हो जाएगा 24, 24 ना कितना हो गया 48 हो गया। कोण सी की वैल्यू क्या है 60। ठीक, अगर इन तीनों को जोड़ते हैं तो क्या हमारे पास राशि आता है सच सच 11 110 120 अगला क्वेश्चन क्या दिया है, बगल में दिया गया दंड आरेख किसी आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। संख्या को दर्शाता है, हमारे पास लिखा है कि विद्यार्थियों की संख्या 20 40 60 80 100 120। क्वेश्चन दिया गया क्या 2022 में विद्यार्थियों की संख्या, तो 2022 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी 2022 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है हमारे पास 60। पहला क्या जाएगा 60 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या किस वर्ष में है, तो अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या जो हमारे पास क्वेश्चन दूसरा वाला इसका है वो कितने 2023 में। इसको आपको ग्राफ से समझ लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये था 15 नंबर क्वेश्चन। ग्राफ से था उसका मतलब है सरल कीजिए, सरल करो। क्वेश्चन दिया है क्या -12 प्लस -6 डिवाइड 2 के बाद क्या है माइनस बड़ा कोष्टक, कोष्टक क्या है -5 कुर्ते -4 पर फिर माइनस, फिर क्या है महिला ब्रैकेट इन 2 -3 -5 कोष्टक बंद, महिला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक। इसको भी सरल करना है। इसको हमें सरल कैसे करना है देखते हैं। यहाँ भी हमें बोडमास का रूल लगाना पड़ेगा। बोडमास का रूल आप जानते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट हमारे पास 4 प्रकार करते हैं। एक होता है क्या लाइन ब्रैकेट, दूसरा क्या होता है स्मॉल ब्रैकेट, तीसरा क्या होता है कर्ली ब्रैकेट और चौथा क्या होता है बिग ब्रैकेट, मतलब रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, महिला कोष्टक एवं बड़ा कोष्टक। सबसे पहले हम लोग यहाँ ओपन करने का प्रयास करते हैं रेखा कोष्टक में, यानी कि इस क्वेश्चन में हमारे पास रेखा कोष्टक नहीं है। उसके बाद नंबर आता है छोटा कोष्टक का, तो छोटा कोष्टक मेरे पास है, तो छोटा कोष्टक मेरे पास कहाँ है देख लेते हैं। तो यहाँ हम इसको हल करते हैं, तो ये है -12 हो गया, माइनस प्लस गुणा क्या होता है -6 हो जाएगा, और यहाँ क्या है हमारे पास डिवाइड करके में लगा देते हैं, यहाँ क्या जाएगा 2 हो जाएगा माइनस। बड़ा कोष्टक लगाते हैं, फिर बड़ा कोष्टक में क्या ऐसे रहने दोगे -5 होते -4 माइनस महिला कोष्टक में से उतार लेते हैं तो माइनस इस छोटा कोष्टक ओपन करते हैं, या तो चाहे तो इसको आप ओपन कर लीजिए। किसी भी कोष्टक के पहले अगर माइनस का चिन्ह होता है तो अंतर के चिन्ह क्या होते हैं बदल जाते हैं। जैसे यहाँ क्या है -3 है, अब माइनस करेगा प्लस ये 5 हो जाएगा, महिला कोष्टक लगा दो फिर क्या बड़ा लगा दो। इसी प्रकार से फिर आते हैं यहाँ -12 -6 डिवाइड 2 माइनस, फिर बड़ा कोष्टक में जाओ, या तो इसको भी ऐसे रहने दो -5 होते -4 माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है प्लस है, ये क्या है प्लस, ये कैसा चिन्ह हो गया समान चिन्ह हो गया। समान चिन्ह लोग क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, ये क्या हो जाएगा महिला कोष्टक में 5 2 7 -3, फिर आ जाओ -12 -6 डिवाइड 2 माइनस बड़ा कोष्टक -5 होते -4, फिर आ जाओ माइनस 7 में 3 घटा दो तो क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। यहाँ बड़ा कोष्टक -7 और +3 तो -7 में +3 -7 ठीक, -12 -6 डिवाइड यहाँ 2 माइनस बड़ा कोष्टक यहाँ हो जाएगा। जब इसका हम लोग गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, 5 से कितना हो गया 20, क्या कर दी हो गया ये हो रहा है -6 20 में 4 में 16 इसका पढ़ा बीटी 60 का 16 आया नहीं
फर्स्ट सेमेस्टर उसके चक्कर में नहीं उसको नहीं बात बीच में क्या करना होगा। अब आता है बोर्ड मार्क का ब्रैकेट हम लोग ओपन कर लेते हैं तब आते हैं चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर डिवाइड करते हैं। ये क्या है हमारे पास -12 है, यहाँ चीज क्या है माइनस, ये डिवाइड करना हो जाएगा 6। तो यहाँ जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 3 जब कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 2 क्या 6, यहाँ 3 हो जाएगा -16 यहाँ निकल जाएगा। अब ये क्या है दोनों समान चिन्ह है, सब सारे रिलेटिव चिन्ह हैं, सारे माइनस में, तो सभी को क्या कर लेते हैं इसको ऐड कर लेते हैं। 12 3 15 15 तक 20 कितना हमारा आंसर आ जाएगा -1 आंसर आ जाएगा। हाँ 12 6 2 3 6 2 3 6 -3 हो गया -16 हमारे पास वहाँ से ही मिला था। ठीक है बात ठीक है। अगला क्वेश्चन एक व्यक्ति की अपनी आय 1/4। अब क्वेश्चन लिखेंगे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग अपने पेपर से लिखिएगा। एक व्यक्ति की आय का 1/4 भाग मकान में, 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा में, 1/2 भाग अन्य मदों में खर्च करता है। एक आदमी जो होता है जो कमाता है तो उसका अलग अलग जगह पर खर्च करता है। वह अपनी आय का 1/4 भाग मकान बनाने में खर्च करता है। हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं अपनी आय का 1/4 मकान बनाने में, तो यहाँ लिख लीजिए हम लोग क्या मकान बनवाने में, मकान बनवाने में खर्च करता है कितना 1/4, जितना कमाता है उसका 1/4। तो उसको बात कई प्रकार से करते हैं, थोड़ा सा जल्दी तरीके से लगा रहे हैं। मकान बनाने में 1/4 भाग मकान बनाने में, बच्चों की शिक्षा में, बच्चों की शिक्षा में कितना खर्च करता है 1/2 भाग। अन्य खर्च इसका होता है क्या, अन्य खर्च करता है मकान 1/5 भाग, 1/2 भाग। आय का कौन सा भाग व्यक्ति के पास बचा, मतलब कितना बचेगा, यह आदमी क्या करता है कमाता है, अगर 10 रुपये कमाता है 2 रुपये मकान बनाने में खर्च कर दिया, 3 रुपये शिक्षा में खर्च कर दिया, अन्य खर्च उसका हो गया 3 रुपये हो गया, तो टोटल जो कमा रहा है उसको जोड़कर टोटल में निकाल देंगे हमारा हो जाएगा। तो इसको लगा लेते हैं क्या खर्च 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/2, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 1/4 + 5 1/2, तो इसका जो हमारे पास एलसीएम होगा 5 का क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 5 × 20 5 बार क्या 5 × 5 4 5 × 20, तो कितना निकल जाएगा 4 × 4 2 × 20 10 हो गया। तो यहाँ हमारे पास मिल गया कितना, ये मिल जाएगा तो 10 5 15 4 19/20। जो खर्च करता है आदमी पूरा उसका खर्च कितना है 19/20 है। मान लेते हैं माना आदमी 1 रुपये कमा रहा है, तो उसकी जो आमदनी है मान लेते हैं उसकी आमदनी कितनी है 1 रुपये है। 1 रुपये में अगर इतना गिरा देंगे जो उसके पास बचा हुआ वही मिल जाएगा। तो 1 - 19/20/1 कर दो, एलसीएम 20 हो गया, 20 × 20 -19 × 19 कितना 20 × 19 कितना आ गया 1/20, कितना उसके पास बचा है। एक क्वेश्चन और हो गया, इसको जल्दी से हम लोग भी देख लेते हैं। अच्छा उसमें और क्या है क्या कि कर्सर में बचा भाग क्या कीजिए, बचा भाग क्या है, बचा भाग 1/20। तो अगर बचा भाग का प्रतिशत जब प्रतिशत लगाएंगे तो क्या मिलेगा 1/20 गुणते 100 से गुणा कर देंगे, परसेंट लगा देंगे 20 × 100 यानी कितना आ गया 8% हमारा आंसर आ गया।
लास्ट क्वेश्चन सर की रेडी है पढ़ाने के लिए, बस बहुत जल्द से। एक शहर की जनसंख्या 2001 में कितना थी? क्वेश्चन नंबर 18। 2001 में जनसंख्या 2001 में जनसंख्या 2001 में जनसंख्या कितनी थी? 5,17,000 5,17,524। सन 2011 में जनसंख्या 2011 में जनसंख्या कितनी हो गई? 6,46,905 हो गई। जनसंख्या कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? वृद्धि। यहाँ से हम निकाल लेते हैं क्या? वृद्धि। बड़े में छोटा घटा देते हैं। 6,46,905 माइनस 5,17,524 क्या क्या आ जाएगा? 5 में से 4 गए 1 हो गया। यहाँ 10 में से 2 घट गया कितना? 8 हो जाएगा। यहाँ 8 में से 5 गए 3 हो जाएगा। 6 में से 7 घटेगा नहीं, 6 में 7 घटेगा तो भाग लेंगे। 16 में 7 गए क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ 3 में से 1 गए कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 6 में से 5 गए 1। इतनी जनसंख्या हमारे पास हो गई। रोम हो जाएगा 6,4,6,905 5,1,7 5,4 घटा देते हैं। 5 में 4 गए 1 हो गया। 10 में से 2 गए 8 हो गया। 8 में से 5 गए 3 हो गया। इसे भाग लेगा। 16 में 7 गए 9, 3 में से 1 गए 2, 6 में 5 1, 12 9 3 8। ये तो गई। अब पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे क्या? सन 2011 में जनसंख्या कितनी हो गई? जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? प्रतिशत वृद्धि निकालना। प्रतिशत वृद्धि कितना आया है? 1 2 9 3 8 1 बटा जनसंख्या हमारी कितनी थी? 5,17,524 उल्टे 100 कर देंगे और इसको पढ़ने का नीचे लगा देंगे। 8 4 कर दिया जाएगा। 4 कर दो। 4 4 4 3 8 8 3 11 37 4 9 36 1 15 हो गया। 4 3 12 3 बचा। 4 32 4 4 4 काटेंगे 20 25 अब 12 9 3 8 1 12 9 3 8 1 1 कट गया। हमारा आंसर क्या आ गया? 25%।